रमजान इज अ ब्लेसिंग, रमजान इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ। और आदमी के पास ना कोई भी सिलेंडर की चीजें ठीक भी नहीं होती। ये जो है ना एक और माइनस पॉइंट है पड़ा। ओ माय गॉड, दिस इज दी बेस्ट फीलिंग यू नो जब आपको बहुत ज्यादा जल्दी और कुछ ना खाने से कुछ खाना बेहतर। आई फील। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। हम फिट फैट में अगर आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाएं, क्योंकि हमारा व्लॉग आ गया है, अनदर व्लॉग ऑन योर स्क्रीन। यहाँ पे सीन्स हैं कि रमजान आने वाले हैं और बहुत ही थोड़े से दिन रह गए हैं रमजान आने में। सो सहरी बनानी होती है, ऑब्वियसली सहरी करके रोजा रखते हैं। बट अगर आपके पास पराठा अवेलेबल ना हो स्पेसिफिक डे पे, सो आई विल टेल यू गाइस इन टुडेज वीडियो कि आप क्या बना सकते हैं, क्या खा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग आवर मील ऑब्वियसली। सो जल्दी से मील बनाना स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट मील इज रियली वेरी सिंपल स्लाइसेस, ब्रेड स्लाइसेस एंड अंडा। So this is the most simple meal you can have in obviously Ramadan और simple days. So हम ये बना लेते हैं और ये अब तक खा सकते हैं। मेरा जहाँ तक ख्याल है जब आपको बहुत ज्यादा जल्दी और कुछ ना खाने से कुछ खाना बेहतर। आई फील। एंड द अदर थिंग आई वुड से जब आप ज्यादा अच्छा फील ना कर रहे हो, स्टमक ऑब्वियसली बल्कि बेटर हो जाता है अगर कोई इशू आ गया है स्टमक के साथ। सो यू कैन हैव दिस लाइट थिंग इन द सहरी आई वुड से। एनीवे स्लाइसेस हम हीट कर लेंगे जल्दी से। अच्छे से स्लाइसेस हीट नहीं करूंगी क्योंकि अभी फिलहाल जिसके लिए मील बन रहा है वो है जी छोटे जनाब, जिब्रील जनाब। सो उसको ना ज्यादा क्रंची वाले स्लाइसेस पसंद नहीं है। सो इसको हम रख देते हैं साथ ही फ्रिज में। अपने लिए मैं चाय भी बनाने वाली हूँ। सो चाय के लिए हम दूध निकाल लेते हैं ताकि अच्छे से साथ साथ हमारी सारी चीजें बन जाएं। चाय तो मस्त है ना, फिर चाय तो फिर मेरे पास चाय के लिए वर्ड्स खत्म हो जाते हैं। एनीवे अंडा हम मिक्स कर लेते हैं स्लाइसेस के साथ अपने। ये आ गया बाउल एंड ये हमारा फोक। एग क्रैक करूंगी जल्दी से एंड इसका शेल हम इसके अंदर रखते हैं। ये रात में मैंने खाया था बिस्टिक्स। एक टाइम पे मेरा बहुत फेवरेट हुआ करता था, लेकिन रात को मुझे खा के पता नहीं क्यों मजा नहीं आया। इस ट्रे के अंदर मैंने ये शेल रख दिया एग का। इसके अंदर मैं सिर्फ सॉल्ट ऐड करने वाली हूँ एंड थोड़ा सा मिल्क, क्योंकि बच्चों को तो आप स्पाइसेस वगैरह ऐड करके नहीं देते ना। सो ये आ गया हमारा सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट एंड लिटिल बिट मोर, दैट्स इट। एंड सम मिल्क, क्योंकि अंडा गर्म होता है, जिब्रील को थोड़ा इशू हो जाता है यूरिन का। सो हम अंडे के अंदर थोड़ा सा मिल्क ऐड कर देते हैं ताकि अच्छा सा ना अंडा बन जाए, ठंडा हो जाए इसकी तस्वीर आई फील। एनीवे सो आप ऑब्वियसली सॉल्ट, पेपर, एनीथिंग यू कैन ऐड, चिली फ्लेक्स, क्यूमिन, व्हाट एल्स एंड आई डोंट नो, जो से भी मसाले आपको पसंद है वो ऐड कर लें, फिर आपका ऑमलेट बन जाएगा। अगर कोई वेजिटेबल्स भी ऐड करनी है वो भी कर लें, वो जरा लंबा काम हो जाएगा। सो ना करें तो बेटर है जल्दी से सहरी करें एंड में इलायची खाएं और रोजा रख लें। हमारी तो इलायची मस्त होती है इस साल। अब देखते हैं, क्योंकि इतने गर्मी के फुल ऑन रोजे नहीं आ रहे जैसे जून जुलाई में आया करते थे। अब अच्छा भी होगा, आगे जो आने वाली जनरेशन है बच्चों को आसानी होगी जो अभी रोजा रखना स्टार्ट कर रहे हैं। सो पहले तो मैं कहा करती थी ना कि बेहद गर्मी है, बहुत गर्मी है, ना रखो अभी रोजा, नहीं रख पाओगे, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी ना, ऑल दीज थिंग्स। बट अब आसान होगा, माएँ भी रखने देंगी बच्चों को रोजे एंड बच्चे भी खुशी खुशी रखेंगे। और बाद में हो सकता है कुछ बच्चे तंग भी करें माओ को, क्योंकि ऑब्वियसली रोजा रखना आसान काम नहीं है। बट कुछ बच्चे हो सकता है बस अपने ध्यान में लगे रहे के, खुशी में लगे रहे के वी आर फास्टिंग यू नो। एनीवे सो स्लाइसेस हमारे ऑलमोस्ट हो गए हैं एंड मैं इनको बस फ्लिप करके उतार लूंगी क्योंकि अगेन इन्होंने हीट होना ही है अभी। एंड इसके अंदर फिलहाल मैं इसको प्लेस करती हूँ। इसके ऊपर हम अंडा फ्राई करने के लिए हम ऐड करने वाले हैं घी या ऑयल, जो भी आप ऐड कर लें। फिलहाल मैं ऐड कर रही हूँ घी। सो ये आपके ऊपर, अपने ऊपर डिपेंड करता है, या जो चीज़ आपके घर में इजीली अवेल हो, यूज होती हो, वो यूज कर लें। एनीवे अंडा मैं इसके ऊपर डाल के ना तवे पे स्प्रेड कर लूंगी इसको अच्छे से, क्योंकि इसके साथ मैंने स्टिक करने हैं स्लाइसेस। सो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। अगर तो आप किसी बच्चे को सर्व कर रहे हैं सहरी के टाइम पे, अगर आप माएँ बना रही हैं अपने लिए जो भी मील, बट बच्चे ने खाना है
ब्रेड और अंडा। सो तब आप बना कर दे सकते हैं उसे, ताकि आपको खुद खिलाना भी ना पड़े। ये देखें एग स्प्रेड कर लिया बहुत ही अच्छे से। कैन यू गाइस इट? ओके। सो ये स्लाइसेस जो हैं हमारे वो साइड्स में मैं प्लेस कर दूंगी। एंड ये काफी अच्छा सा ऑमलेट यू कैन से, या दिस इज अ ऑमलेट, सिंपल ऑमलेट। तो ये बहुत ही अच्छा से रेडी हो जाता है। एंड अंडा जो ऑब्वियसली स्टिक हो जाता है स्लाइसिस के साथ, तो वो बाहर निकलता भी नहीं, गिरता भी नहीं है। सो बच्चा बहुत इजीली खा लेता है। जिब्रील माशाल्लाह इतना प्यारा खाता है ना, खुद ही बैठ कर खा लेता है। तो बस हमें ना उसको जब उसको पानी चाहिए हो देना पड़ता है। अगर पानी भी ना देना हम, यानी हम ना देना चाहें तो फीडर में उसको डाल के दे सकते हैं। बट हमें होता है कि साथ साथ हमारा ध्यान उसमें लगा रहे कि क्या कर रहा है, अब क्या नहीं कर रहा, अब खा रहा है नहीं खा रहा। सो पानी जो है ना मैं उसको ग्लास में ही दूंगी। सो उसको या फिर मैं बाहर बुला लेती हूँ क्योंकि मामा ऐप ले रही हैं। सो ये ना हो कि मैं उसको अंदर छोड़ के आ जाऊँ तो कोई खांसी हो जाए एनीवे। सो ये हमारा मील बस रेडी होने वाला है। देखिए अंडा स्टिक हो गया। साइड से आपने फोल्ड करके एक और बार इसको फ्लिप करके पका लेना है, क्योंकि हो सकता है साइड्स थोड़े से अभी अनकुक्ड हो, जैसे कि मैं करने वाली हूँ। ये मैंने फ्लिप किया एंड कितने अच्छे से दोनों स्लाइसेस स्टिक हो गए हैं। बस हमने इसको अब सैंडविच के तौर पे ऐसे फोल्ड कर देना है जिस साइड में आपने अंडे को स्टिक किया है इसके साथ। सो इट इज अ रियली 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 गुड वन। यू कैन मेक इट इन दी इफ्तार एज वेल। कुछ चीजें ऐड करके माइनीस के अंदर चिकन ऐड करके अंडे के अंदर लगा लें, जब ये बन गया ऑलमोस्ट। So there's so many recipes you can make with this kind of style. So it is a really convenient one I feel. Anyway, so ये हमारा हो गया एंड इसको मैंने फोल्ड किया। ये देखें जी बहुत ही अच्छा सा सैंडविच तैयार है। इसके अंदर अंडा आपको दिखाई दे रहा होगा, वो स्टिक हुआ हुआ अंदर। एंड क्या खूबसूरत सा लग रहा है सैंडविच, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसको मैं जल्दी से 4 पीसेस में कट करूंगी एंड जिब्रील जनाब को सर्व करके आते हैं, क्योंकि थोड़ी देर हो गई है उसको उठे हुए एंड he wanna have something right now. ये मैं प्लेट में ट्रांसफर करती हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा सा एक छाबा टाइप है। छाबा ही है बल्कि, टाइप मैंने ऐसे कहा है जैसे आई डोंट नो। काफी अच्छा सा सैंडविच रेडी हुआ माशाल्लाह। ये वाली प्लेट में सर्व करूंगी मैं उसको, दिस वन। सो इसके अंदर हम सैंडविच को ट्रांसफर कर देते हैं। ये मैंने उतार के इसीलिए भी इस प्लेट में रख दी है, क्योंकि जो थोड़ा सा स्टिक रह जाता है ना दूसरे स्लाइस के साथ, वो ताकि अच्छे से मैं उतार सकूं। क्योंकि फिर आप ऑब्वियसली जब बच्चे को दें तो वो सारा ना उतार देता है। वैसे तो माशाल्लाह इतना क्यूट खाता है ना, क्यूटली खाता है कि एक एक स्लाइस पकड़ेगा ऐसे पूरा सैंडविच एक खा कर ऐसे रखेगा, एक बाइट लेकर सीधा रखेगा, इतनी नजाकत से इतने प्यार से कि आप इसको खाते देख के भी इसके फैन हो जाए। बट माशाल्लाह आई विल नॉट शो द थिंग जो खाते वक्त इसकी, बट आई डोंट नो व्हाट टू से, आई एम स्पीचलेस। ओके जी, जिब्रील जनाब बाहर नहीं आना चाहिए तो मैं जल्दी से आपको अपना ब्रेकफास्ट बता देती हूँ, अपना मील बता देती हूँ। सहरी के अंदर जो मैं खाऊंगी, अगर आटा अवेलेबल ना हुआ, जल्दी हुई, नान रात का पड़ा हुआ, रोटी पड़ी हुई, सो आई एम जस्ट गोना फ्राई दिस नान। हल्का सा मैं इसको ना पानी लगाऊंगी ताकि सॉफ्ट हो जाए। वैसे तो काफी सॉफ्ट होता है हम जो लगवाते हैं नान तंदूर से। हम जरा मंदरे, आपको पता नहीं पता है ये वर्ड के नहीं, यानी मंदरा छोटा होता है, नान सॉफ्ट होता है, बहुत ही छोटा होता है साइज में, मेरे हाथ जितना नान है। इतना क्यूट सा मिनी सा नान है। आई विल शो यू गाइस। ये देखें बिल्कुल मेरे एक हाथ जितना, कि मैं इसको पकड़ सकती हूँ लेकिन गिर जाएगा नीचे। तो ये आ गया हमारा नान। अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे, ब्राउन सा फुल मामा को पसंद है, मेरा दिल चाह रहा है मैं वैसे करूँ फ्राई। अदरवाइज मैं घी लगाती हूँ, हल्का सा फ्राई करती हूँ, उतार लेती हूँ अपने लिए। बट रात को मैंने मामा को फ्राई करके दिए थे, काफी खूबसूरत थे नान। जैसे अभी मैं करने वाली, साथ चाय भी बनी रखती है, नान फ्राई हो जाना है, चाय बनी नहीं होनी। सो ये आ गई चाय। चाय के साथ जो है ना नान, वो मजबूरी नहीं लगती। नान की जो खासियत है ना एक, कि आपको अगर चाय के साथ खाना पड़ा फ्राई करके,
पुराना नान भी इवन, तो वो ना उसके मजे ही मजे हैं आई वुड से। वो मजबूरी नहीं लगती, बस यही अगेन मैं कहूंगी कि दैट फील लाइक समथिंग एल्स, कि आपको पुराना नान खाना पड़ा, ओ माय गॉड दिस इज दी बेस्ट फीलिंग यू नो। आई लव नान्स बट पराठों से ज्यादा नहीं। पराठे जो है ना उनका अपना लेवल है मेरे दिल में। आई लव पराठास एंड आई जस्ट लव पराठास, बट नान कभी कभार, मैं रोज रोज नान नहीं खा सकती, बट पराठा सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर सुबह सुबह दोपहर शाम, सुबह सुबह दोपहर शाम खा सकती हूँ। एनीवे काफी सारे तिल लगे हुए नान पे जो कि मुझे पसंद नहीं है, सो अब क्या कर सकते हैं हम, कोई मसला नहीं वैसे। काफी अच्छा सा फ्राई हो रहा है हमारा नान। साथ में हम इसमें डालते हैं चाय में टी पाउडर, चाय पत्ती, भूल जाओ। मैं सोच रही हूँ कि इलायची भी ऐड करूं, क्योंकि अच्छी सी मजे की चाय रेडी होनी चाहिए ताकि मजा आए फुल ऑन। यहाँ पे एक और ऑप्शन मेरे जहन में आ गया, 3 ऑप्शंस मैंने आज आपको बता दिए ऑलमोस्ट, कि अगर आपके पास नान भी अवेलेबल नहीं है, आटा भी गूंदा हुआ अवेलेबल नहीं है एंड गूंदने का टाइम भी नहीं है, सो यू कैन हैव बाकर हानी विद टी। ये तो सबसे सिंपल ऑप्शन है, सिर्फ आपको चाय बनानी पड़ेगी, उसके अंदर बाकर हानी क्रैक करें, क्रैक नहीं करें, बाकर हानी को तोड़ें एंड खा लें। ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको बाकर हानी पसंद नहीं है ना, सो एक बार इलायची वाली चाय के अंदर बाकर हानी को डाल के देखें, यू गाइज विल लाइक इट नॉट लव इट, क्योंकि आपको बाकर हानी पसंद ही नहीं है, आप खाना स्टार्ट कर देंगे आई वुड से। सो ये हमारा जो नान है ऑलमोस्ट फ्राई हो गया, इसको हम निकालते हैं प्लेट में। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया क्योंकि अभी तक मेरी चाय तैयार नहीं हुई, तो मैं चाह रही हूँ नान मेरा ठंडा ना हो जाए, हल्का सा हीट अप ही रहे, क्योंकि तवा भी काफी ज्यादा हीट अप हुआ हुआ है। फिलहाल चीनी में डाल देती हूँ चाय के अंदर, क्योंकि मामा नहीं ले रही तो मुझे चीनी डालना जो है ना कंफर्टेबल लग रहा है। सॉरी, पैन के अंदर ही मेरा गला जो है ना बोल बोल के ड्राई हो गया। एनीवे हम पीते हैं जल्दी से एक पानी का गिलास। फिलहाल पानी बाहर नहीं पड़ा हुआ, वरना मैं पी लेती। अब ओ क्विक अपडेट, बल्कि 3 अपडेट्स हैं मेरे पास आपके लिए, आपको बताने के लिए। चले एक मैं आपको अभी बता देती हूँ कि हुआ ये कल, मेरा है नहीं फ्राइडे को हुआ ये कि मामा ने फिल करवाया ये सिलेंडर, एंड ये हाल ही पड़ा था। हमें अच्छा है कि ये बड़ा वाला सिलेंडर सून खत्म होने वाला था, उसकी समझ नहीं आती कब खत्म हो जाए, तो हमने सोचा फिल करवा लेते हैं इसको, ताकि हमें ना कोई टेंशन ना हो कि हाय बड़ा सिलेंडर खत्म होने वाला है, क्या बनेगा क्या होगा। तो मामा ये फिल करवाने गई है, फिल करवा कर आ गई। आदमी मामा कह रही है उसको जल्दी थी नमाज की, जुमे की नमाज की, उसने ना ये बंद ही नहीं किया पेज जहां से सिलेंडर आप खोलते हैं ना, ये काफी हैवी है इसलिए मुझसे उठाया नहीं जा रहा, जहां से आप ये खोलते हैं सिलेंडर एंड ऑल, सो वो उसने पेज बंद नहीं किया। मैंने ऐसे घर आके चेक करना होता है ऑब्वियसली, एक बार मैं आई जरा। सो मैं ये कह रही थी कि ऑब्वियसली सिलेंडर आपको चेक करना होता है जब भरवा कर लाते हैं। सो मैं वही चेक कर रही थी कि मामा को भी अगर अगेन जाना पड़े तो चली जाए, क्योंकि लीक ना हो रहा हो, कहीं से खराब ना हो। तो मैंने ऐसे सिलेंडर घुमाया आगे से, वो जो खोलने के लिए नट टाइप, वो यहाँ पे ही पड़ा, मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो आ गया मेरे हाथ में, और जो पेच उसके पीछे लगा हुआ था, नट लगा हुआ था जो उसके पीछे, वो गिर गया कहीं पे यहाँ पे नीचे। मैं तो गुस्से में आ गई, मैंने कहा वो आदमी जो है ना बहुत ही कामचोर है। मोहम्मद लाइक उसने जुम्मा पढ़ने जाना था, ये देखिए ये बना, ये आप घुमाते हैं, सो जो है ना उसने बल्कि खराब कर दिया था, इसलिए वो कह रहा था बाजी मैं जल्दी में हूँ, ये वो, तो वो लेम एक्सक्यूजेस दे रहा था। अब ये हमें नया ही डलवाना पड़ेगा। ये देखिए लग ही नहीं सकता, ये खराब हो गया बिल्कुल। ये ना लूज कर दिया उसने। इसके अंदर अगर मैं पेच लगाऊं भी ना आगे से इसको अंदर घुसा कर, तो ये नहीं लग रहा।
तब तो मुझे पता नहीं था यार ये कैसे लगना है। हने लगाने की कोशिश भी नहीं की, मामा अगेन गई हैं, कह रहे हैं बाजी आपको नया खरीदना पड़ेगा ये तो वो। एनीवे बहरहाल मुझे बड़ा गुस्सा आया उस आदमी पे। तो ये क्विक अपडेट है, अब ये खराब पड़ा है, इसको अब जब भी हमें खोलना पड़ेगा तो ये ना प्लास से खुलेगा या किसी चीज से खुलेगा। और सीन अभी हमारे खराब ही पड़े हैं ये, कि अगर सिलेंडर बड़ा खाली हो जाता है तो उसको दिन में ही होना चाहिए ताकि हम उसको फिल करवा सकें, क्योंकि इसके तो सही होने के हालात नजर नहीं आ रहे। और उस आदमी के पास ना कोई भी सिलेंडर की चीजें ठीक भी नहीं होती। ये जो है ना एक और माइनस पॉइंट है इन अंकल का। एनीवे मुझे छन्नी दिखाई नहीं दे रही। I'm just gonna take this one and मैंने कप अपने लिए ये लिया था, so I'm sticking to that one, sticking to that one। ये आ गई हमारी चाय, एज यूजुअल ज्यादा हो गई है बट कोई मसला नहीं। बहुत ही अच्छा सा हमारा मील रेडी हो गया। कप हम इसमें पड़ा ग्लास हम इसमें पड़ा रहने देते हैं ताकि हम पानी पी सकें। एंड सो दिस इज माई मील। चाय, नान साथ में फ्राई हुआ और साथ में ग्लास पड़ा ऑब्वियसली पानी के लिए। नान में आपके साथ शेयर करती हूँ क्लोज से। लुक एट द नान, इतना प्यारा सा ब्राउन हुआ है ना। आई एम जस्ट कैन हैव दिस मील एंड इंजॉय करती हूँ। जाके आप भी इंजॉय करें, जो भी खा रहे हैं, जो भी खाने वाले हैं। रमजान के मील्स भी इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। अल्लाह ताला ने हमें एक और रमजान दिया है, सो हमें बहुत ही ग्रेटफुल होना चाहिए अल्लाह ताला का हर चीज़ के लिए, छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी। बट रमज़ान इज़ अ ब्लेसिंग, रमज़ान इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। और अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान दिया ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हो सकता है हम अभी भी कुछ दिन है, कोई भी हम में से इस दुनिया में ना हो। सो दैट्स दी I don't know what to say on this and I'm going somewhere else. Anyway, this was today's vlog। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वन।